हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप बढ़िया होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रॉयल ब्रदर्स से बाइक या फिर स्कूटी कैसे रेंट पर ले सकते हो, कैसे आपको ऐप पर रजिस्टर करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, पिकअप के टाइम आपको क्या लेके जाना है, ड्रॉप ऑफ के टाइम क्या देखना है, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आप रॉयल ब्रदर्स की वेबसाइट डेस्कटॉप पे ओपन करके या फिर आप उनकी मोबाइल ऐप से भी बुक कर सकते हो। तो आज मैं आपको मोबाइल ऐप से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको रॉयल ब्रदर्स की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ये यहाँ पर आपको रॉयल ब्रदर्स की ऐप दिख जाएगी। इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही ये आपसे कहेगा लॉगिन करने के लिए, पर वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम स्किप कर देते हैं, गेट अपडेट्स ऑन कॉल व्हाट्सएप हटा के स्किप। फिर आपको अपनी सिटी चूज़ कर लेनी है। अगर आपके शहर में रॉयल ब्रदर्स अवेलेबल है तो मेरी है बेंगलोर, मैं बेंगलोर चूज़ कर लेता हूँ। बेंगलोर आ गया। तो उसके बाद आपको अपनी पिकअप डेट और ड्रॉप ऑफ टाइम पूछेगा ये बेंगलोर के अंदर। तो जैसे मुझे चाहिए नेक्स्ट वीकेंड को, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 15 जुलाई और टाइम मैं भर देता हूँ 9 AM और ड्रॉप ऑफ मैं कर दूंगा संडे को और टाइम हो गया 9 PM। उसके बाद सर्च करना है। तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस पहले ही दे दिया है इन्होंने। जैसे स्कूटी है, यहाँ पर बजाज एवेंजर क्रूज़ है, बजाज डोमिनर है। तो सभी ऑप्शंस तो यहाँ आ चुके और आप किसी एक पर भी क्लिक करके अपनी प्रेफर्ड लोकेशन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मुझे क्या पसंद है, आप यहाँ फ़िल्टर्स में जाए सबसे पहले और लोकेशन के हिसाब से फ़िल्टर कर लीजिए। अब मैं वाइट फील्ड में रहता हूँ तो मैं वाइट फील्ड तानसी होंडा सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद अब मुझे सिर्फ वही बाइक्स और स्कूटी दिखेंगी जो वाइट फील्ड तानसी होंडा में उस दिन उस डेट रेंज में अवेलेबल है। तो सबसे पहले बजाज एवेंजर आ गई है, बजाज पल्सर आ गई है। तो ज़्यादातर बाइक्स अवेलेबल है। स्कूटी में होंडा एक्टिवा 6G अवेलेबल है, तो मैं ये वाली प्रेफर करूँगा, होंडा एक्टिवा 6G। इसका प्राइस आपको दिख जाएगा 792 रुपीज़ और बुक नाउ का भी ऑप्शन है। इसमें आप लोकेशन मैंने चूज़ कर ली वाइट फील्ड तानसी होंडा, बुक नाउ पे गया मैं। उसके बाद अब आपको लॉगिन करना है इसमें। लॉगिन करने के बाद OTP आ जाता है। OTP डालने के बाद अकाउंट बनाना आपको अपना नेम वही डालना है जो आपकी ID कार्ड दोगे। जैसे आप ज़्यादातर आधार दोगे तो उसमें आपका जो नाम हो वही डालना आपको। मैं डाल लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालना है। तो ईमेल डालने के बाद मैंने सबमिट कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है हेलमेट के लिए, तो एक हेलमेट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अगर आप 2 हेलमेट लेना चाहते हो उसका 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। और देख सकते हैं मेरा प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने उसके बाद टैक्सेस लगाए हैं 221। तो जो 792 दिखाया उसके बाद 221 रुपीज़ टैक्स लगाने के बाद 1013 मेरा हो गया है 1.5 दिन के लिए। मैं ऐड कर देता हूँ, प्रोसीड टू पे पे जाएंगे। तो यहाँ एग्री कर दिया, फिर प्रोसीड कर दिया। उसके बाद अब ये पेमेंट के लिए बोल रहा है, तो एक बार मैं पेमेंट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। अब आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपने इन ऐप पर अपलोड करने हैं। पहला हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी फोटो आगे और पीछे दोनों से लेके अपलोड करनी है। दूसरा हो गया आपका ID, वो आपकी आधार ID भी चल जाएगी। तो पेमेंट होने के बाद आप यहाँ मेन्यू में आए, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन आ गया। तो व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद नीचे जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया। यहाँ पर आपको अपने दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो गेट स्टार्टेड पे करेंगे। उसके बाद यहाँ सब लिख के आ गया कि सिलेक्ट योर ड्राइविंग इश्यूज कंट्री। तो भाई मैं तो इंडिया से ही हूँ, तो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास। उसके बाद हम जाएंगे प्रोसीड पे। उसके बाद हमें एक सेल्फी भी अपलोड करनी है। तो इसने कहा चश्मे वगैरह, मास्क, हेड सब हटा देने हैं, कैमरा से लेनी और एक सेल्फी अपलोड करनी है। तो प्रोसीड टू टेक सेल्फी। ओके, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक सेल्फी। चश्मे हटा के करनी है तो मैं चश्मा हटा के सेल्फी ले लेता हूँ। तो मैंने अपनी सेल्फी अपलोड कर दी है। अच्छी नहीं आई पर कोई बात नहीं। उसके बाद हम कर देंगे सबमिट। उसके बाद हमें ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, तो फ्रंट और बैक दोनों का अपलोड करना है। उसके बाद हमें ID अपलोड करनी है और फिर सबमिट करनी है। तो ये सारे स्टेप्स आप जब कर लोगे तो थोड़े टाइम बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा कंफर्मेशन का कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस और आधार ID मैच कर लिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, पिकअप के टाइम अपना वही ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है जहां पर आपने लोकेशन चूज की थी रॉयल ब्रदर्स की। और वहां पर जो भी वर्कर होगा वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बस मैच करेगा कि जो आपने अपलोड किया है वही ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके गए हो ना। तो बस उसके बाद स्कूटी या बाइक हो जाएगी आपकी। आप अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं पे डेंट वेंट तो नहीं है। तो अब चलते हैं सीधा पिकअप की लोकेशन पे और फिर आपको सारी बातें मैं वहीं पे बताता हूँ। तो गाइज, अभी चलते हैं पिकअप लेने के लिए अपनी स्कूटी रॉयल ब्रदर्स से। पिकअप हो गया है गाइज। तो गाइज, स्कूटी लेके मैं आ गया हूँ घर पे। अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। वहाँ तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी ज़्यादा।
तो ये स्कूटी हमें मिलती है रॉयल ब्रदर्स की तरफ से। एक्टिवा 6G मैंने बुक की थी, वही मुझे मिली है। इसके साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री हेलमेट भी मिलता है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। और पेट्रोल भी सिर्फ इतना ही देंगे कि आप नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जा सके, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इसकी ब्लैक प्लेट और येलो में नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये एक रेंटेड व्हीकल है। वहाँ पर सारे व्हीकल रेंटेड ही है, तो पुलिस को पता है ये एक रेंटेड व्हीकल है, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। और रोकेगा भी तो इस नंबर से ही वो पता लगा सकते हैं ये किसने रेंट किया है, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लेंगे। आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस शो करना अपना, जो आपने अपलोड किया है वो मैच करेंगे कि सेम ड्राइविंग लाइसेंस आपने अपलोड किया है ना, फिर उसके बाद वो दे देंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट नहीं करना, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको वापस मिल जाता है। देखिए वो तो अपनी इंस्पेक्शन करके देंगे ही कि कहाँ पे व्हीकल में डैमेज है, कहाँ पर स्क्रैच है, लेकिन आप भी अपनी खुद चेक कर सकते हैं कहाँ पर डैमेज है, और व्हीकल की आप वीडियो भी निकाल सकते हैं वहाँ पे। बाकी और इसके साथ कंडीशन है, स्पीड लिमिट जैसे बता दिया था मैंने, 70 किलोमीटर/आवर से ज़्यादा आप चलाओगे तो आपको फ़ाइन लगेगा। प्लस किलोमीटर भी इसमें 180 मेरे को मिले हैं, 180 किलोमीटर की रेंज। अगर मैं उससे ज़्यादा चलाता हूँ फिर उसके बाद 4 किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा प्राइस मुझे देना पड़ेगा। ड्रॉप टाइमिंग भी आप इसकी शुरू में ही बुक करते टाइम चूज़ करते हैं। अगर आपको ड्रॉप टाइमिंग एक्सटेंड करानी है तो इनकी ऐप में जाके ड्रॉप टाइमिंग से आधे घंटे पहले आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, वो उस हिसाब से चार्जेस आपके बता देंगे। मीटर पर आपको किलोमीटर दिखाए जाएंगे, तो उसकी भी आप एक बार फ़ोटो खींच लीजिए, उसी से फिर आपके कैलकुलेट होंगे कि 180 किलोमीटर हो गए हैं या उससे ज़्यादा आपने कर दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई और फंक्शन समझना है तो वो भैया सब बता देंगे, डिग्गी कैसे खुलेगी, फ्यूल कहाँ से ओपन होगा, फ्यूल टैंक, वो सब आप पहले ही पूछ लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो मैंने तो स्कूटी रेंट कर ली है, अब थोड़ा 2 दिन मैं घूमूंगा इसका, और फिर आपको ड्रॉप के बारे में बताऊंगा कि ड्रॉप के टाइम पे वो कैसे चेकिंग करते हैं। बारिश अब तक रुकी नहीं है, अच्छा ही हुआ भाई वहाँ रुका नहीं, मैं उसके लिए रोक के भी ट्रैक्टर के लिए। देखा गाइस, आपने व्हीकल ड्रॉप कर दिया है मैंने। थोड़ी बहुत उन्होंने चेकिंग की, फ़ोटो ली कि स्कूटी ठीक है, किलोमीटर चेक किए, और कुछ भी नहीं, मतलब मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे, तो मैं फ्री हूँ। तो आई आप समझ गए होंगे कि कैसे रेंट पे ले सकते हैं बाइक, स्कूटी। आई आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।